नमस्कार दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है। युद्ध के बाद इजराइल की ओर से गाजा पट्टी पर बम बरसाए जा रहे हैं। इस बीच इजराइल ने भारत से तत्काल प्रभाव से 1 लाख मजदूरों की मांग की है। हमास और इजराइल के बीच बीते 1 महीने से जंग जारी है। अब तक 10,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से गाजा का जो मैदान है वो युद्ध में बदल चुका है, जहां हमास के हमले के बाद इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और आतंकी ठिकानों को मिटाने में जुटा हुआ है। देखिए, द स्टेट्समैन अंग्रेजी वेबसाइट ने VOA में प्रकाशित एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा कि इजरायली जो बिल्डर्स हैं, जो उनके एसोसिएशन है, उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, उनसे आग्रह किया है कि गाजा पट्टी में इजरायली सेना और हमास के बीच युद्ध के दौरान वर्क परमिट खो चुके फिलिस्तीनियों की जगह लेने के लिए कंपनी को 1 लाख भारतीय मजदूरों की आवश्यकता है, क्योंकि लगभग बताया जाता है कि 90,000 फिलिस्तीनी मजदूर इजराइल के अंदर काम करने आते थे निर्माण कार्यों को लेकर। अब चूंकि वो वर्क परमिट खो चुके हैं तो उन्होंने डिमांड की है कि भारत से मजदूर मंगवाए जाएं, और जो संख्या है वो 1 लाख की रखी गई है डिमांड, ताकि वो जो 90,000 फिलिस्तीनी हैं उनको रिप्लेस किया जा सके। इजराइल सरकार का भारतीय श्रमिकों को अपने यहाँ काम कराने से जुड़ा समझौता पहले से ही हो चुका है। मई में भारत दौरे पर आए इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत भारत से 42,000 श्रमिक इजराइल भेजे जाने हैं। इनमें से 34,000 निर्माण क्षेत्र के लिए होंगे। यह पहला मौका होगा जब भारतीय श्रमिक इजराइल के निर्माण क्षेत्र में काम करेंगे, क्योंकि वैसे तो मिडिल ईस्ट और अन्य देशों के अंदर हमारे जो लोग हैं वो काम करने जाते हैं, लेकिन इजराइल में पहली बार इस प्रकार से इतने बड़े स्केल पे काम होगा। देखिए, आपको बता दें कि भारत में दुनिया की सबसे बड़ी कामकाजी आबादी है और सैकड़ों भारतीय कामगार पहले से ही मध्य पूर्व में यानी कि मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं। अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि क्या किसी नए सौदे पर हस्ताक्षर किए जाएंगे या फिर जो मौजूदा समझौता हुआ है उसी के तहत ये जो निर्माण वाले जो श्रमिक हैं, नर्सिंग स्टाफ जो होता है, ये इस क्षेत्र में पहुंचेंगे। अगर पुराने पर जाएंगे तो ये संख्या 42,000 रहने वाली है। तो अभी देखना होगा कि जो समझौता है उसमें कुछ बदलाव करते हैं, क्योंकि इजराइल ने डिमांड 1 लाख मजदूरों की है। अब 1 लाख मजदूर अगर जब जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर काम होगा, और वहाँ पर जो काम होगा उससे भारत की मुद्रा भी मजबूत होगी, भारत में भी डॉलर के रूप में रकम आएगी। तो अब देखना होगा भारत सरकार और इजराइल मिलकर क्या नया समझौता करते हैं या मौजूदा समझौते में कुछ बदलाव किए जाएंगे। आपको क्या लगता है कि भारत की जो बढ़ती वर्कफोर्स है वो विश्व में भारत की जो ताकत है उसको भी दर्शाने का काम करेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बने रहिए मेरे साथ, यानी क्लिक इंडिया के साथ। धन्यवाद।